जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं शिवम आपका फिर से हमारे YouTube चैनल लाइफ चेंजिंग बीट्स में आपका स्वागत करता हूं। और फिर से मैं एक बार आपके सामने रुद्राक्ष के अनसुलझे रहस्य, रुद्राक्ष से जुड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां सामने लाया हूं। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष जैसे कि आप जानते हैं 1 से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष हमारे दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या होता है, ये किस देवी देवता से संबंधित है, इसके क्या फायदे हैं, कैसे धारण करना चाहिए, इसके बारे में आपको सही नॉलेज, सही ज्ञान हम देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। जैसा कि समाज में एक मुखी रुद्राक्ष की बहुत ख्याति है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन काफ़ी लोग ये जानते नहीं हैं कि रियल में जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो एक्चुअली होता ही नहीं है। मार्केट में जिस तरह का रुद्राक्ष एक मुखी के रूप में बेचा जा रहा है वो रियल में एक मुखी है ही नहीं। वो क्या है, कई बार लोग उसे डुप्लीकेसी बनाकर ही बेचते हैं और कई बार लोग उसे लोगों को भ्रमित करके लोगों से फ्रॉड करते हैं। अब हम आपको बताते हैं एक मुखी रुद्राक्ष होता क्या है। देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष 2 तरह से पाए जाते हैं। एक होता है जो नेपाल में पशुपतिनाथ जहाँ पर है वहाँ पर पाया जाता है, और एक हमारे इंडिया में रामेश्वर है, वहाँ पर वो उत्पादित होता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, जो इंडिया वाला है, वो चंद्राकार में होता है, मून शेप में होता है, जैसे आधा मून होता है उस शेप में होता है। और जो नेपाल में मिलता है वो एक मुखी होता है, गोल दाना होता है, लेकिन रियल में क्या होता है, उसकी लाइन आपको एक मिल जाएगी, लेकिन जब उसका एक्सरे कराया जाता है तो उसमें बीट्स मल्टीपल निकलते हैं, जिस कारण उसको हम रियल एक मुखी नहीं कह सकते। क्योंकि जो रियल एक मुखी होता है, पुराणों के अनुसार जो रियल एक मुखी है वो 21 सालों में निकलता है, बहुत अमूल्य होता है, पर अभी तक तो ऐसा कोई रुद्राक्ष निकला नहीं है। तो ये एक मुखी रुद्राक्ष है। एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। कहते हैं जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वो एक तरह से भगवान शिव को ही अपने समक्ष धारण करते हैं। उसका बहुत प्रभाव होता है, वो आपको बहुत ही अनगिनत फायदे प्रदान कर सकता है। अब हम बात करते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष की। 2 मुखी रुद्राक्ष, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कैसे पहचानें। जो हम बात करें मुख के बारे में कि मुख क्या होते हैं, मुख कैसे पहचानें। देखिए, जब आप रुद्राक्ष लेंगे ना, तो रुद्राक्ष जैसे मान लीजिए रुद्राक्ष है, इस रुद्राक्ष में देखिए जो ये धारियाँ दिख रही है ना, ये रियल में इनके मुख होते हैं। तो आप जब रुद्राक्ष लेंगे उस पर जो बनी धारियाँ हैं उनको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो कितने मुख का है। इसी तरह से जैसे हम बात कर रहे थे 2 मुखी रुद्राक्ष की, तो उसमें आपको 2 धारियाँ उसके ऊपर दिखाई देंगी, जो कि 2 मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। और ये आपका इंडिया में भी इसका उत्पादन होता है और नेपाल में भी होता है, बट नेपाल का जो थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको शिव और पार्वती दोनों का स्वरूप माना जाता है। तो जो लोग जो आपका जो संबंध में है, मतलब पति पत्नी को ये 2 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष की। 3 मुखी रुद्राक्ष यानी उस रुद्राक्ष के ऊपर 3 धारियाँ, उसे हम 3 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। और 3 मुखी रुद्राक्ष में जो हमारे त्रिदेव हैं, भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी, इन तीनों का वास माना जाता है। और अगर आपने 3 मुखी रुद्राक्ष धारण किया तो आपको इसके बहुत फायदे मिलेंगे। और खासकर उन बच्चों जो हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जिनको स्मरण क्षमता जिनकी कमज़ोर है या जिनका फोकस नहीं होता, उनको मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि उन बच्चों को उसे ज़रूर धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की। उस पर आपको 4 धारियाँ देखने को मिलेंगी, वो 4 मुखी रुद्राक्ष होता है। और 4 मुखी रुद्राक्ष जैसे कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, उन्हीं का ही स्वरूप माना जाता है। जिस तरह से वेद समाज को ज्ञानित करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, तो जो व्यक्ति, जो धारक 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, उसके जो ज्ञान है, ज्ञान क्षमता है वो बढ़ती है। वो खुद भी ज्ञानी होता है और जो उसके समक्ष लोग होते हैं उनको भी ज्ञान का प्रसार करता है। अब आता है पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष भगवान के जो पंचानन स्वरूप है उसका प्रतीक है। यानी जैसे भगवान के 11 रुद्र हैं, इसी तरह से भगवान शिव के 5 स्वरूप भी माने जाते हैं, उन्हीं का ही रूप 5 मुखी रुद्राक्ष माना जाता है। और सबसे सामान्य तौर पर जो रुद्राक्ष मिलता है उनमें से एक 5 मुखी रुद्राक्ष भी है। अब हम बात करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष की।
आप सभी जानते हैं भगवान शिव के दो पुत्र थे, भगवान कार्तिक और भगवान श्री गणेश। तो जो भगवान कार्तिक हैं उनकी जो शक्तियां हैं वो आपकी 6 मुखी रुद्राक्ष में मानी जाती हैं कि वो उनकी शक्तियों से अवतरित हुआ है। तो 6 मुखी रुद्राक्ष को हम कार्तिक भगवान का रुद्राक्ष भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं सप्तमुखी रुद्राक्ष की। जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं सप्तमुखी रुद्राक्ष, और इसको हमारे जो पद्म पुराण है उसके अनुसार जो सप्त ऋषि हैं, जो हमारे सनातन धर्म में सप्त ऋषियों की संज्ञा दी जाती है, उन्हीं का ही प्रतिबिंब माना जाता है। तो यानी अगर आपने सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण किया तो आप में ये समझे कि 7 गुरुओं की शक्ति आपके अंदर प्रभावित होंगी। अब हम बात करते हैं अष्टमुखी रुद्राक्ष की। अष्टमुखी रुद्राक्ष जैसे 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिक का स्वरूप माना जाता है, उसी तरह से अष्टमुखी रुद्राक्ष भगवान श्री गणेश का स्वरूप माना जाता है। और अगर आपने अष्टमुखी रुद्राक्ष को सत्य भाव से, पवित्र भाव से धारण किया तो आपका कोई भी कार्य कभी नहीं रुकने वाला, क्योंकि देवताओं खुद त्रिदेवों ने अपनी पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा को मान्यता प्रदान करी है। कहते हैं ना, जब हमारा कोई काम बन जाता है या हम कोई काम करने आते हैं तो हम कहते हैं ना, इस काम को हमें श्री गणेश करना चाहिए। तो जब आपने श्री गणेश को अपने साथ धारण ही कर लिया तो आपका कोई काम रुक सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है। तो आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपके वो काम बनते चले जाएंगे, क्योंकि भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष की। तो 9 मुखी रुद्राक्ष को हम नव दुर्गों से जान सकते हैं। जैसे 9 देवियां होती हैं, उसी तरह से उन देवियों की शक्ति 9 मुखी रुद्राक्ष में सम्मिलित है। खासकर ये कहा जाता है जो भक्त खासकर देवी के जो उपासक होते हैं उन्हें 9 मुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। अब आते हैं हम 10 मुखी रुद्राक्ष पे। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु से संबंधित है, क्योंकि भगवान विष्णु के भी 10 अवतार थे। आप उन अवतारों को जानते हैं, उन्हें मैं नहीं कहूँगा, वो आप सब जानते ही हैं। तो 10 अवतारों से संबंधित है, तो भगवान विष्णु का स्वरूप 10 मुखी रुद्राक्ष माना जाता है। अब हम बात करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष की। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान बजरंगबली से संबंधित है। जैसे बजरंगबली राम जी के साथ रहे और उन्होंने हर युद्ध को, हर संकटों का सामना किया, इसी तरह से अगर आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपको बहुत ही भगवान हनुमान का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और खासकर जो लोग शरीर से काफ़ी दुर्बल है या जो ज़्यादातर बीमार रहते हैं, उनको 11 मुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। उनसे उनका स्वास्थ्य बल बढ़ेगा, उनके अंदर एनर्जी का उद्भव होगा। तो 11 मुखी रुद्राक्ष का आपको आशीर्वाद मिले, इसलिए आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। अब हम बात करते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष की। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान सूर्य नारायण से संबंधित है। जैसे सूर्य को आप सब जानते हैं, सूर्य खुद तो इतना प्रकाशित होता ही है, साथ में उसके समक्ष जो लोग हैं, जिस पर उसकी किरणें आती हैं, उसे भी प्रकाशित करता है। तो सूर्य भगवान की तरह आप भी तेजोमय हो जाएंगे और आपके साथ जो लोग रहेंगे आप उनमें भी अपने तेज को संचालित कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष की, जो भगवान इंद्र से संबंधित है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। तो इसी तरह से जब आप 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपके अंदर एक राजा की जो क्षमताएं हैं वो उत्पन्न होने लगेंगी। आप हर कार्य को एक लीडरशिप की तरह करेंगे और लोग आपके पीछे रहेंगे और आप हर कार्य में सफल होंगे। तो ये है हमारा 13 मुखी रुद्राक्ष। अब जो 14 मुखी रुद्राक्ष है, जो बहुत ही दुर्लभ है, जैसा कि हमारा 1 मुखी रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है, उसी तरह से 14 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत दुर्लभ है। लेकिन कहा जाता है ये रुद्र की आंखों से प्रकट हुआ है, और जो धारक या जो भक्त या जो भी इंसान 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, उसमें उससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर उनकी बहुत असीम कृपा होती है। और जब भगवान शिव की आप पर कृपा होगी तो आप जानते हैं आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। तो खासकर 14 मुखी रुद्राक्ष को जिन व्यक्तियों का रोजगार या काम धंधे में जिसमें बरकत ना हो रही है, वो लोग उसे धारण करते हैं और उनका काम धंधा जैसे सुपरफास्ट एक्सप्रेस होती है ना, उस तरह से चल जाता है। तो ये थी हमारे रुद्राक्षों की महिमा। अब जैसे आप लोगों ने जाना 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष किस देवता से संबंधित है, उसको पहनने, उसको धारण करने के क्या फायदे होते हैं। अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष धारण करने के नियम। रुद्राक्ष धारण करने के अपने विशेषकर नियम हैं, लेकिन समाज में क्या हो रहा है, जो लोग रुद्राक्ष खरीदते हैं
वो उनका पालन नहीं करते। रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम होते हैं जो मैं आपसे बताना चाहूँगा। जैसे क्या होता है, जब आप रुद्राक्ष खरीदे, जब आप प्राकृतिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष खरीदे, सबसे पहले आप उसको पंचगव्यों से उसका स्नान कराएं। अब मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि पंचगव्य क्या होता है। पंचगव्य में आपका गाय का गोबर, गाय के दूध की दही, गाय का घी और गाय का घी, दूध, दही और गोबर शामिल होता है। इससे आप उसका स्नान कराएं। और पंचामृत में भी यही गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, शहद और शक्कर, इससे आपको इसका स्नान कराना चाहिए। लेकिन अगर पंचगव्य ना हो तो पंचामृत से तो अवश्य ही इसका स्नान कराएं, ये आपका अनिवार्य है। इसके बाद जब आप उसका स्नान करा लें, उसको फिर आप शुभ दिन, और जैसे सोमवार है, सोमवार बहुत शुभ दिन माना जाता है क्योंकि भगवान शिव से संबंधित है, तो आप सोमवार के दिन उसको धारण कर सकते हैं। उसको धारण करने के लिए कुछ विशेषकर मंत्रास होते हैं जो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे आपका एक बहुत प्रचलित मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृताम्। इस मंत्र को आप 11 बार इसका उच्चारण करें और फिर आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं भगवान शिव के समक्ष। और अगर आपको ये मंत्र बोलने में भी कठिनाई हो या आपको ना आता हो तो आप बहुत सिंपल भगवान शिव का महामंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका भी चैंटिंग कर सकते हैं, इसको भी आप जप सकते हैं और उसको आप धारण करें और रुद्राक्ष से होने वाले फायदों का आप फायदा उठाएं। और हमारी यही मनोकामना है कि हम आपको इस चैनल के माध्यम से रुद्राक्षों की दुनिया के जो रहस्य हैं, रुद्राक्षों की जो पावर है, एनर्जी है, उसको हम बता सकें। और क्योंकि आप जानते हैं ना कि जैसे मैं जानता हूँ काफ़ी लोग हैं कि इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता है कि कोई हिडन एनर्जी तो है जो हमें हेल्प करती है। लेकिन लोग ये मॉडर्न युग के चक्कर में, अंधभक्ति के चक्कर में या अंधविश्वास के चक्कर में इन चीज़ों से परहेज करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता अंधविश्वास नहीं होता, अंधविश्वास होता है, लेकिन हर चीज़ अंधविश्वास है ऐसा भी नहीं होता है। तो अगर हमारे दुनिया में भगवान शिव का इतना अच्छा आशीर्वाद है हमारे पास, तो हमें उसका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को सरल और सुखमय, आनंदित बनाना चाहिए। तो मेरा सभी मित्रों यही आप लोगों से अनुरोध है कि आप रुद्राक्ष का प्रयोग करें, रुद्राक्ष की माला धारण करें। उसके बाद आप इसके इतने अगिनत फायदे हैं कि आप खुद इस चैनल को और मुझे याद रखेंगे। जय महाकाल दोस्तों।